नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा अकादमी से और आज हम यूजीसी नेट के इकाई 10 के यूनिट 10 के एक भाग मूर्धया जो कि डॉक्टर तुलसीराम जी की आत्मकथा है के बारे में चर्चा करेंगे। तो उनकी आत्मकथा को समझने से पहले हम डॉक्टर तुलसीराम जी के जीवन परिचय के बारे में कुछ समझेंगे। डॉक्टर तुलसीराम जी का जन्म 1949 ईस्वी को हुआ था। यह उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के धर्मपुर गांव में रहते थे। डॉक्टर तुलसीराम जी की पत्नी का नाम प्रभा चौधरी और बेटी का नाम अंगीरा था। इनकी मृत्यु लंबी बीमारी के बाद 13 फरवरी सन 2015 ईस्वी में हुई। तो अभी हमने डॉक्टर तुलसीराम के जीवन से संबंधित कुछ बिंदुओं पर चर्चा की। अब हम डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा के बारे में चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा दो भाग हैं, एक मूर्धया और दूसरी मणिकर्णिका। मूर्धया आत्मकथा का प्रकाशन 1 जनवरी 2010 में हुआ था। इसे याद रखना है साथियों, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा तक आते हैं। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ इसको। मूर्धया आत्मकथा है और इसका प्रकाशन 1 जनवरी 2010 में को हुआ था। यह अखिलेश द्वारा निकाली तद्भव पत्रिका में भूमिका के रूप में प्रकाशित हुई। इस आत्मकथा को 7 शीर्षकों में बांटा गया है। इन 7 शीर्षकों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसका पहला शीर्षक है जिसमें बहुत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा की गई है। इसका दूसरा शीर्षक है जिसमें मूर्धया तथा मूर्धया के स्कूल जीवन से संबंधित पहलुओं पर चर्चा की गई है। तीसरा, अकाल में अंधविश्वास शीर्षक पर चर्चा। चौथा शीर्षक है मूर्धया के गिद्ध तथा लोक जीवन के बारे में चर्चा। पांचवा शीर्षक है जिसमें भूतनिया नागिन के रूप में उसका चित्रण किया गया। छठा शीर्षक चले बुद्ध की राह है और 7वां शीर्षक है उसमें आजमगढ़ जिले के बारे में चर्चा की गई है। मूर्धया आत्मकथा को 7 शीर्षकों में बांटकर तुलसीराम जी ने अपने जीवन की वास्तविकता को दर्शाया है। अर्थात उनका संपूर्ण जीवन इन 7 शीर्षकों के आधार पर चित्रित किया गया है। इसमें दलितों की पीड़ा का मार्मिक वर्णन है। उन्होंने अपने गांव धर्मपुर के द्वारा पूरे भारतवर्ष के लोगों के दुख दर्द के बारे में बताया है। डॉक्टर तुलसीराम जी ने कहा है कि मेरा दर्द समाज का दर्द है और हर व्यक्ति का दर्द है। इस तरह गांव में रहने वाले अशिक्षित अंधविश्वासी लोगों के सत्य को भी उन्होंने उजागर किया है। मूर्धया का अर्थ है गांव का वह कोना या स्थान जहां मुर्दे फूंके जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि मूर्धया से तात्पर्य क्या है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप देखकर उसका सटीक आंसर दे सकते हैं कि गांव का वह कोना या स्थान जहां मुर्दे फूंके या गाड़े जाते हैं और वह स्थान जहां मरे हुए जानवर का चमड़ा अलग किया जाता है। तुलसीराम जी ने अपनी आत्मकथा को मूर्धया नाम देना केवल शीर्षक मात्र ही नहीं,
यह उनकी आत्मा की आवाज़ भी है। मुर्दिया में धर्मपुर गांव के लोगों के अंधविश्वास के बारे में बताया गया है कि रात को जब उल्का पिंड के टूटने पर उसे भूत बताया जाता है। उड़ते हुए कौवे को जो अपने पैरों या चोंच से किसी को मार देता है तो उसे अपशकुन माना जाता है। अधिकांशतः देखा भी गया है कि ग्रामीण इलाकों में अगर ऐसा होता है तो लोग इसे अपशकुन मानते हैं और अंधविश्वासों को सत्य बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। जब तुलसीराम जी 3 वर्ष के थे तो उन्हें चेचक निकल आई थी और इस बीमारी में उनकी एक आँख भी चली गई थी। इस परिस्थिति में उनके परिवार को गांव वाले अपशकुन मानते थे। अभी भी गांव में प्रथा है कि जैसे अगर किसी एक आँख से काना हो तो लोग अगर सुबह से उसे देख भी लेते हैं तो देखकर उसे अपशकुन मानते हैं कि आज तो पूरा दिन खराब चला जाएगा। तो ऐसा उन्होंने अपने जीवन के बारे में भी बताया है कि उस समय भी लोग उन्हें जब एक आँख चली गई थी तो लोग उन्हें सुबह से अगर देख लेते थे तो गंदी गालियों का इस्तेमाल करते थे और अपशकुन मानते थे। गांव के दक्षिण दिशा में दलितों को रहने के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि हिंदू अंधविश्वास के अनुसार माना जाता है कि गांव के दक्षिण दिशा में कोई बीमारी या आपदा सबसे पहले आती है और इसलिए दलितों को वहाँ पर रहने के लिए रहने दिया जाता है। धर्मपुर गांव में अंधविश्वास पूरी तरह फैला हुआ है। इसके बावजूद भी तुलसीराम जी अनेक समस्याओं का सामना करते हुए 10वीं कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करते हैं और पूरे गांव में ख्याति प्राप्त करते हैं। पढ़ाई में हिंदी अध्यापक जिनका नाम सुग्रीम सिंह है ने उनकी विशेष रूप से सहायता की है तुलसीराम जी की। कॉलेज में भी तुलसीराम जी पढ़ाई में आगे रहे और उन्हें छात्रवृत्ति मिलती है। एक बार छात्रवृत्ति के रूप में उन्हें 162 रुपये आए, लेकिन चाकू की नोक पर उनसे 81 रुपये ले लिए जाते हैं। तो तुलसीराम जी समझ जाते हैं कि पैसों के सामने मानव मूल्यों का कोई महत्व नहीं है। साथियों, हम जो तुलसीराम जी की जो आत्मकथा है उसके मुख्य बिंदुओं को ही बता रहे हैं, ना कि विस्तार से, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की जा सके और अगर परीक्षा में इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर बता सकें, क्योंकि मुख्य बिंदुओं से ही क्वेश्चन आएंगे। हाँ, इसके बाद मुर्दीय आत्मकथा में मानव वेदना, अत्याचार, उच्च वर्ग का निम्न वर्ग पर हावी होना, दलितों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। तुलसीराम जी चमार जाति से संबंधित थे, तो समाज में उन्हें चमड़ा कहा जाता था और 3 वर्ष की आयु में हमने पहले भी बताया था कि उनको चेचक हो गया था, जिसके कारण उनकी एक आँख डिस्टर्ब हो गई थी और एक आँख से दिखने ना कारण उन्हें कनवा कहा जाता था। इस तरह चमड़ा और कनवा अपमानजनक शब्दों के द्वारा बार बार उन्हें अपमानित किया गया। फिर भी विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने कड़ी मेहनत की और ज्ञान प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते रहे। ये थी मुर्दिया तुलसीराम जी की आत्मकथा। अब हम इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। तुलसीराम जी ने कहा है कि मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी। तुलसीराम के पिताजी ने भी कहा है कि वे अक्सर कहा करते थे कि हर बार ही छोड़ दूंगा
तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तीसरा मुख्य बिंदु है अध्यापक मुंशीराम और सूरतलाल विद्यालय में दलितों को चमरकिट कहते थे। पेपर में आ सकता है कि चमरकिट नाम से उन्हें कौन पुकारा करते थे, तो अध्यापक मुंशीराम जी हैं और सूरतलाल हैं जो कि विद्यालय में पदस्थ थे। मुर्दिहा एक ऐसा स्थान है जहां आसपास के लोगों के सारे काम होते, अर्थात सामरिक केंद्र बताया जाता है। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।